हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से पार्चे की रेसिपी, जो कि मेरी खाला के यहाँ बनती है। और मेरे अंकल ने एक्चुअली मुझे ये वाली रेसिपी सजेस्ट की थी कि तुम अपने चैनल पे ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाना, बहुत ही मज़े के लगते हैं। जो एक बार बनाएगा ना वो बार बार बनाएगा। तो मैंने कहा ओके, बना लेते हैं। फ्राइड पार्चे होते हैं ये, और इसको वो लोग पुलाव के साथ खाते हैं। पुलाव या सिंपल से बिरयानी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस मैं आज वही रेसिपी आप लोग लेकर आई। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी के करीब गोश्त लिया है और उसको इस तरह से पार्चे में कट कर लेना चाहिए। थोड़े से ना पतले हो गए, इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि मेरे अब्बू ने काटा, उनको पता नहीं था। तो थोड़े से पतले, उससे क्या होता है, क्रिस्पी हो जाते हैं ये बहुत। बस इस बात का आपने ख्याल रखना, इससे थोड़ा सा मोटा हो बस। दैन में 2 चम्मच भरकर इसमें लहसुन तक का पेस्ट डालने लगी हूँ। ज़ीरा चल जाएगा 2 चम्मच, और नमक जो है मैंने इस वक्त हाफ़ टी स्पून डाला, बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा। दैन हाफ कप के करीब मैंने पानी इसमें डाला, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और उसको रख देंगे चूल्हे पर। आँच को तेज़ कर देंगे। जब बॉयल आने लगेगा तो फिर हम इसके आँच को हल्का कर देंगे। बीच में चेक करते रहेगा। वैसे आधे घंटे में कुक हो जाएगा, तकरीबन आधे घंटे तक, क्योंकि ये पार्चे हैं, पतले हैं, तो जल्दी कुक हो जाएगा। कम्प्लीटली इसको कुक भी नहीं करना, क्योंकि फ्राई भी करना है। तो जब वो हो जाएगा, दैन आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये गल चुके थे। और फिर हम इसका पानी जो है ना वो ड्राई कर लेंगे। जिसको बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं, क्योंकि जब इसको फ्राई करेंगे ना फिर ये क्रिस्पी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब पानी सारा ख़त्म होगी तो उसके बाद मैं इसको किसी प्लेट में निकालूंगी। आप चाहो तो किसी और बर्तन में पहले से इसको पका सकते हो, मुझे इसी में पकाना था। दैन मैंने हाफ कप से भी हाफ जो ऑयल होता है इतना मैंने इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल अभी डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बाकी ऑयल हमें जितनी ज़रूरत होगी बाद में डालेंगे। ऑयल डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच भर की कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। नमक चले जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैंने पहले डाला था हाफ़ टी स्पून, अभी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें और ऐड किया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। 1 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें और ऐड किया है, तकरीबन आप 4 से 5 चम्मच समझ लें। दैन अगेन इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस आपको इसको एक कलर देना है। लाल सा जो कलर, जो लाइक इस तरह का कलर है ना, वो कलर आपने इसको देना है। बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, तो वो खाए नहीं जाते फिर। और इसको गर्म ही खाया जाता है, ठंडे होने के बाद ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये। अच्छा, जब तक ये कुक हो रहे थे तो मैंने मीलवाइल दूसरे साइड पर मैंने फ्राइज़ बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि शाम की चाय पे मैं बनाए थे। मुझे लगा फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसके साथ। और वैसे आप इसको पुलाव के साथ और सिंपल बिरयानी के साथ ज़रूर ट्राई करना। बस फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया। इसका जो मसाला था वो मैंने नीचे रख दिया था, पार्चे सारे ऊपर रख दिए थे, साइड पे मैंने रख दिए थे फ्राइज़। इसको केचप के साथ सर्व कीजिए, फ्राइज़ खाइए। और इसके साथ अगर कोई कोल्ड ड्रिंक हो ना आपकी फेवरेट, वैसे मेरी पर्सनल फेवरेट है कोका कोला और स्प्राइट, तो आपको जो भी पसंद है आप उसके साथ इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जैसे मेरे अंकल ने कहा था कि एक बार जो बनाएगा उससे वो दोबारा ज़रूर बनाना चाहेगा, तो और ऐसा ही है। आप एक बार बनाएंगे ना, आपका दिल चाहेगा दोबारा से खाने का। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पुलाव बनाएं तो उसके साथ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, या फिर आप मेरी तरफ से उसको फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।